सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपका वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से एक मौका प्रभु ने मुझे दिया सच्ची और खरी शिक्षा के मुहिम में आगे बढ़ते हुए, प्रभु यीशु मसीह की वचनों को सिखाते हुए, प्रभु यीशु मसीह की उस दौड़ में दौड़ते हुए जो परमेश्वर ने जिसके लिए हमें चुना है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आपका वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। मसीह मंथन बैठक से मैं बात कर रहा हूं, सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ से। और आप लोग अपनी जगह पे बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होंगे और प्रभु का काम कर रहे होंगे। ऐसी उम्मीद और ऐसे विश्वास के साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सो आइए इस वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो सैमुअल माइकल के लिए है। और सैमुअल माइकल जो एक ऐसा मनुष्य है जो बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफ़ पागल इंसान, जो जिसको कोई अकल नहीं, जिसको कोई बोलने का सेंस नहीं है, और वो क्या बोलता है, क्या क्या उसके बोलना है, कब उसने बोलना है, उसको कुछ पता नहीं है। राइट। वो ऐसा जो है बेवकूफ़ इंसान, मूर्ख इंसान है, जिसके पास इतनी अपने आप को बोलता कि मैं बहुत बड़ा एजुकेटेड हूँ, अपने आप को बोलता कि मैं बहुत बड़ा क्वालिफाइड हूँ, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस हम देख पा रहे हैं उसके वर्ड्स के ऊपर, उसके वीडियोस के ऊपर। राइट। और किसी को भी उठाता है, वीडियो बनाता है और उनको जो है अपने व्यूवर्स लेता है, क्योंकि उसके पल्ले तो कुछ, खुद के पास तो पल्ले कुछ है नहीं है, उसके अपने पास तो पल्ले कुछ है नहीं है, ना उसको जो है बोलने की सेंस है, ना उसके पास बचने की सेंस है। सो सैमुअल माइकल, मसीह मंथन की बैठक से दूर रहो, दूर रहो। ये परमेश्वर की ओर से रखा हुआ, रचा हुआ, बनाया हुआ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा अंदर घुसोगे तो भस्म हो जाओगे। क्योंकि परमेश्वर जो है ना, वचन कहता है परमेश्वर जो है जलजलाहट का, परमेश्वर जो है जलने वाला, परमेश्वर जो है जलाने वाला, जलन रखने वाला और भस्म करने वाला है। जो परमेश्वर की बातों के अगेंस्ट में, जो परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट में, जो परमेश्वर की सच्ची खरी शिक्षा के अगेंस्ट में जो लोग खड़े होंगे वो भस्म हो जाएंगे। वो जो हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की जो है ना, जो लीडिंग में जो लोग चलते हैं, राइट, उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सो सैमुअल माइकल, अपनी गंदगी को बोलना छोड़ दो और परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो, ताकि तुम्हारा उद्धार हो। नहीं तो तुम्हारा अपना, तुम टिकट कटवा चुके हो नरक की 100%। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ? इसलिए कि तुम्हारी टीचिंग ज़ीरो, और तुम जो सपोर्ट करते हो गलत टीचिंग को, इसीलिए तुम, ठीक है। तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ूंगा, 2 यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 9 कहता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। राइट। जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। तो ये जितने भी अन्य अन्य भाषा वाले हैं ना, दशमांश वाले हैं, दशमांश को रोका है यीशु मसीह ने, ये बोल के यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है, और तुम उसको पकड़ के फिर लेके अपने कंधे में लेके धो के लेके चल रहे हो, और कलीसिया को भी साथ में लेके जा रहे हो। सो ये क्या है? जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, उनके पास ना तो परमेश्वर है, ना उनके पास यीशु मसीह है। याद रखना इस बात को। और तुम ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, और जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, याद रखिए ये वचन आप लोगों के लिए है। जितने भी कलीसिया ऐसे चर्चेस में जा रहे हैं जहाँ पे अन्य अन्य भाषा, जहाँ पे रिबेरबा शबा शबा लाबा लाबा, जहाँ पे दशमांश के नाम पे, तायत के नाम पे सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लौटपुट करना, तेल पानी के ऊपर, जो ये जितने ड्रामे ये लोग करते हैं, एक नाम का बपतिस्मा, यहूदीवाद, ये जितने भी ड्रामे ये लोग कर रहे हैं, याद रखना आप लोगों के लिए ये वचन है। कलीसिया चर्च में आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे पास्टरों से मैं बात कर रहा हूँ जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। कौन है ये लोग जो आगे बढ़ गए हैं? ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो आगे बढ़ गए हैं। राइट। बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता। ये लोग शिक्षा में बने नहीं हैं। यीशु मसीह तो कहता है कि अन्य अन्य भाषा नहीं बोलनी है। यीशु मसीह तो बोलता है कि जो अन्य भाषा बोलता है, ठीक है, उसको अनुवाद उसको करना है। करें ना ये लोग अनुवाद, अलाबा रबा शाबा शाबा लाबा लाबा ला 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 ला, क्या है इसका अनुवाद? क्या इसका ट्रांसलेट क्या है? कौन है? इनके सबको ओपन चैलेंज है, कौन इसके ट्रांसलेट कर रहा है? रिबे रिबे शाबा शाबा लाबा लाबा, कौन इसके ट्रांसलेट करेगा? आइए ना सामने, वीडियो बना के लेकर आइए। अभी थोड़े दिन पहले, 1 महीना पहले, जो एंजल चंद्रा ने कोशिश की थी दायराज को टक्कर देने की, लेकिन उड़ गया, हवा के अंदर भूसे की तरह उड़ गया। राइट। तो जब उसके पास जवाब नहीं था ना, तो हंस के दिखा रहा था। ये होता है, पता चल जाता है कि कौन कितने लेवल पे है।
राइट। सो मेरे भाइयों और बहनों, चर्च में आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को समझिए। जो शिक्षा से आगे बढ़ जाता है उनके पास ना तो पिता है ना उनके पास बेटा है, समझिए इस बात को, राइट। और आगे लिखा है, और कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आए और ऐसी शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना उसे नमस्कार करो। और तुम उसको घर में घुसने दे रहे हो ऐसे लोगों को, और नमस्कार तो छोड़ो, पैरों को हाथ लगाते हो, नीचे गिरते हो उनके, है ना, पैरों को हाथ लगाते हो, नीचे गिरते हो, पैरों में गिरते हो उनके, पापा 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 मामा 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 बोल बोल के आप जो है अपने अपने आप को जो है नरक की तरफ लेके जा रहे हो। ठीक है, आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उनके बुरे कामों में साझी होता है। आप लोग सैमुअल माइकल, इसलिए मैंने ये वचन तुम्हारे लिए पढ़ा। तुमने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर तुमने वो एक नाम का बपतिस्मा, जो डेविड शेखर, जो कि जो है डेविड शेखर के जो उस चाय कम केतली गरम वाले ने जो वीडियो बनाई थी, जिसमें तुमने सपोर्ट करके बोला था कि क्या हुआ अगर एक नाम का बपतिस्मा, यीशु का नाम का बपतिस्मा अगर लोग ले रहे हैं तो क्या यीशु मसीह उसको स्वर्ग से निकाल देगा? हाँ मूर्ख प्राणी, यीशु मसीह उनको निकालेगा, क्योंकि यीशु मसीह का ऑर्डर है, अंतिम आज्ञा। कान खोल के सुनो, कम बुद्धि वाले प्राणी, कान खोल के सुनो, अंतिम आज्ञा क्या है? मत्ती 28 का 19, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसके नाम से? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और इन लोगों ने, जो ये एक नाम का बपतिस्मा वाले हैं, ओनली जीसस वाले हैं, इन लोगों ने परमेश्वर को और यीशु मसीह को पता नहीं कहाँ भेज दिया है। सॉरी, इन लोगों ने परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को पता नहीं कहाँ भेज दी। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो। तो इनको पूछने वाला कोई हो, परमेश्वर कहाँ है, पवित्र आत्मा कहाँ है, उनका नाम ऐड क्यों नहीं ले रहे? अरे इनको दिक्कत क्या है? जब वचन को पूरा कंप्लीट करें ना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, दिस इज द ऑर्डर, दो, राइट। उसने चॉइस नहीं दी है, यीशु मसीह ने इस वचन में तुम्हें चॉइस नहीं दी है कि पिता के नाम से देना है कि यीशु मसीह के नाम से देना है कि पवित्र आत्मा के नाम से देना है। तुम्हारी मर्जी है। तुम तो ऐसे अपना खोल के बैठ गए अपना ड्रामा, जैसे तुम्हें चॉइस दी है यीशु मसीह ने कि हाँ मत्ती 19 में लिखा है कि तुम चाहे यीशु मसीह के नाम से दो, चाहे पवित्र आत्मा के नाम से दो, चाहे परमेश्वर के नाम से दो। ये चॉइस नहीं है, माइंड इट यू ऑल, जो एक नाम का बपतिस्मा वाले, माइंड इट, सीधा ऑर्डर है, अंतिम आज्ञा है, 19 वचन 28 का 19, जाओ, दिस इज द ऑर्डर, जाओ, गो अहेड, जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें, किन्हें? उन चेलों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इतनी सिंपल स्टेटमेंट, इतना सिंपल ऑर्डर। आपके घर में कोई 2 साल का बच्चा होगा ना, उसको बोलना कि बेटा इसका मीनिंग बताओ क्या लिखा हुआ है, ये वचन में लिखा हुआ है कि ये इसका मीनिंग क्या है, वो बता देगा आपको। डेविड शेखर के जितने भी फॉलोअर हैं ना, वो बता देगा। जो डेविड शेखर की जो है चर्चेस के, कलीसिया के जितने भी लोग हैं, वो आपको बता देगा। अपने घर से पूछिए, बच्चे से पूछिए, 2 साल के बच्चे से, कि इस वचन का मतलब क्या है, वो बता देगा कि यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आप अपने बेटे को कन्विंस करके दिखाइए ना, घर के अंदर जो बैठा हुआ है, नहीं, इसमें तो ये लिखा हुआ है कि यीशु के नाम से देना है। व्हाट इज दिस यार? समझिए, बुद्धि को खोलिए यार। शैतान ने तुम लोगों की बुद्धि को पूरा बंद कर दिया है। ये बड़े भाई शाबा वालों, तुम्हारी भी बुद्धि को पूरा बंद कर दिया है। एक नाम का बपतिस्मा वालों, चाहे वो एक नाम का बपतिस्मा वाले हैं, चाहे रिबरे भाई शाबा वाले हैं, तेल पानी वाले, नीचे गिराने वाले हैं, राइट। पवित्र आत्मा उतरा, राइट, उसको बुलाने वाले हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। कितनी बार बोलेंगे इस बात को? सैमुअल माइकल, समझ लो, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना परमेश्वर के राज्य के अंदर तुम आड़े आ रहे हो, परमेश्वर के काम में तुम आड़े आ रहे हो। और सच्ची खरी शिक्षा मसीह मंत्र बैठक की ओर से जो हम लोग दे रहे हैं, पास्टर दे रहा है, तुम उसके विरोध में खड़े हो रहे हो। और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी किसी से कोई पर्सनल मैटर नहीं है, हमारा किसी से कोई पर्सनल इशू नहीं है। हमारा इशू है केवल और केवल झूठी शिक्षा के खिलाफ। मसीह की देह में झूठी शिक्षा को हम जो है ख़त्म करके छोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पवित्र आत्मा का ये काम है और यीशु मसीह की ओर से ये काम हमें मिला है, राइट। यीशु मसीह की ओर से हमें ये काम मिला है और हम डांटेंगे भी, हम युद्ध भी करेंगे, हम लड़ेंगे भी, हम झगड़ा भी करेंगे। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। किनके साथ? झूठी शिक्षा वालों के साथ, जो मसीह की देह को खराब कर रहे हैं,
जो मसीह के कलीसिया को, जो यीशु मसीह का कलीसिया है, उसको ख़राब कर रहे हैं। हम उनके साथ झगड़ा करेंगे, हम उनके साथ लड़ेंगे वचनों से। ये आत्मिक युद्ध है, ये एक आत्मिक युद्ध है, इसलिए सुधर जाइए। ये परमेश्वर की ओर से युद्ध लग चुका है, ये आत्मिक युद्ध लग चुका है परमेश्वर की ओर से, जिसके अनुयायी हम हैं, जिसके एम्बेसडर हम हैं, जिसके राजदूत हम हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली कहता हूँ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे मसीह मंथन के साथ जोड़ा, तूने मुझे दानराज के साथ जोड़ा, जिसके द्वारा मैं खुद अन्य भाषा से बाहर निकला और मुझे डिफरेंस पता लगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिब्रिश एंड गलोसा? अन्य भाषा गलोसा है, जो भाषा पृथ्वी की है, जो समझ में आती है, इंटरप्रेट हो सकती है। लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, टंग जिसको बोलते हैं। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है ना? घुसना ना आपके यहाँ पे, राइट? समझिए, वो है गलोसा। अन्य भाषा 1 कुरिन्थियों में जितना भी चैप्टर में दिया हो ना 14 के अंदर, वो अन्य भाषा कौन सी? गलोसा है। लेकिन आप लोग को आप लोगों को शैतान ने डाल दिया रिबा रबा 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 के अंदर, जिब्रिश के अंदर। सो ये वचन आपके लिए। तो वचन का प्रचार कर, समय और समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। हम इस वचन को पूरा कर रहे हैं, अंडरस्टैंड? डांट और समझा रहे हैं तुम लोगों को। अन्य भाषा वालों समझा रहे हैं इस वचन के अनुसार, डांट और समझा। और ये लोग क्या बोलते हैं? सैमुअल माइकल क्या बोलता है? जैसे ये क्या नाम इसका, अपोस्टल विनोद कुमार क्या बोल रहा था? अपना काम करो ना, छोड़ के सारे काम दें। राजी तुम ये क्या कर रहे हो? लड़ रहे हैं। क्या लोग बोलेंगे, क्या लोग बोलेंगे? अरे भैया, लोग क्या बोलेंगे? यीशु मसीह तुम्हारा बाप क्या बोलेगा उसकी तो सुन लो, उसको भी ध्यान दे दो। वो क्या बोलेगा? लोगों की पड़ी है तुम्हें। लोगों को पता नहीं ना कि क्या हो रहा है। उनको क्या पता? उनको नहीं पता ना कि क्या हो रहा है। लड़ना क्यों है? हम वचन की बात कर रहे हैं। तुम कह रहे हो कि झगड़ा होगा, जोर जोर से बोलेंगे, शोर होगा। किस लिए शोर होगा यार? आओ ना, बीच में बाइबल रखो, आप अपना पक्ष रखिए, वो अपना पक्ष रखेंगे, हम वचन से बात करेंगे। लाइव चलेगा ना, पूरी दुनिया देखेगी। तो वचन को सही तरीके से कॉन्टेक्स्ट के साथ जब आप रखोगे ना, तो क्लियर होता है सीजन। झगड़ा होगा, शोर मचेगा, क्यों? हिम्मत नहीं है क्या आने की? कैसे होगी? सामने कौन बैठा है? बब्बर शेर, यीशु मसीह का वचन से पूरा भर के क्वालिफाइड, यीशु मसीह ने क्वालिफाइड किया है, भर के बैठा हुआ है। और प्रभु ने हमें भी उस योग्य बनाया कि हम लोग जो है परमेश्वर के वचन को सीख कर हम लोगों को सिखा रहे हैं। सच्ची खरी शिक्षा को सीख कर हम लोगों को सिखा रहे हैं। सो सैमुअल माइकल हो, चाहे जिब्रिश वाले हों, चाहे मैं अपोस्टल विनोद कुमार हो, इन बातों से बाहर आ जाओ और अपना उद्धार जो तुम खो चुके हो या थोड़ा सा बचा होगा खोने के लिए, ठीक है, वो भी खो दोगे मरने से पहले पहले। अगर आप ना सुधरे तो ठीक है, तो वो भी खो दोगे। मरने तक ही तुम्हारे पास चांस है, बस मरने के बाद तो गई भैंस पानी में। अपोस्टल विनोद कुमार और सैमुअल माइकल सुधर जाओ, सैमुअल माइकल सुधर जाओ। मसीह मंथन के लोगों के खिलाफ वीडियो बनाना छोड़ दो, दानराज के खिलाफ वीडियो बनाना छोड़ दो, उनके करैक्टर के खिलाफ, उनके जो है चरित्र के खिलाफ वीडियो बनाना छोड़ दो। मसीह मंथन की लेडीज़ को तुम बकवास करते हो, 20-20 रुपये में बेचती हैं, करती हैं, ये करते हैं। इतनी गंदगी तुम्हारे, इतना जितना तुम गंद तुम बोलते हो, वो तुम्हारे गंद तुम्हारे दिमाग में है। इंसान कहता है ना कि जो इंसान के मन में होता है वही उसके दिमाग में होता है और उसके ज़ुबान पे होता है। तुम कितने गंदे हो, तुम कितने गिरे हुए हो, तुम कितने कीचड़ हो, कीचड़। सैमुअल माइकल, अंडरस्टैंड? सुधारो अपने आप को, कम ऑन, सुधारो अपने आप को, नहीं तो फिर ये वीडियो बंद नहीं होगी। बैक टू बैक वीडियो बनेगी तुम्हारे लिए, ठीक है? चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे से ब्लेस करे और सच्ची और खरी शिक्षा परमेश्वर की जो प्रभु ने हमें दी है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं और परमेश्वर का राज्य को बढ़ा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रभु अपना काम कर रहा है, परमेश्वर अपना काम कर रहा है। और आप लोग जो वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करिए ताकि सच्चाई लोगों के सामने आए। प्रभु के राज्य में जो इस समय गड़बड़ी चल रही है, प्रभु के राज्य की टीचिंग में गड़बड़ी चल रही है, कलीसिया में टीचिंग गड़बड़ी चल रही है, उस गड़बड़ी को यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हम लोग साफ करने की कोशिश में लगे हैं, मुहिम में लगे हैं। और आप लोग भी अपने आप को तैयार करें, वचनों से, बाइबल के अनुसार आप चलें। किसी मनुष्य को नहीं, किसी पास्टर, अपोस्टल, बिशप को नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह को फॉलो करें और बाइबल के वचनों को फॉलो करें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ जल्दी से। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, गुड बाय।
थैंक यू। जय मसीह।